हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है खनिज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि मैम थोड़े दिन पहले भी हमने खनिज पढ़े थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल करंट से रिलेटेड कुछ चीजें थी, जहां पर मैम ने आपको इंडिया स्टोन जो है उसके बारे में बताया था, जिसका आयोजन किया गया था। उससे जुड़े हुए कुछ हमने क्या है वहां पर पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर जो आज हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं खनिज संपदा के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 मिनट शो है ये डेली शाम को 7 बजे आता है, यानी कि 7 PM पे आता है। और देखिए आपको इसमें दो फायदे हैं। एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, मतलब आपका हर टॉपिक, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपकी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, यहाँ तक कि राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट को मैंने इसमें कवर किया हुआ है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा शानदार कंटेंट मिल सकता है, वो भी मात्र 10 मिनट में। एक तो रिवीजन होता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही आप उस टॉपिक का रिवीजन करते हैं तो तुरंत बाद जो है आप क्या है कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एक मेरी सुबह 8 बजे क्या होती है जी, करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो मैम इसका हम क्या करें, तो करंट अफेयर्स का जो है क्या है, संडे को टेस्ट होता है, ये भी बिल्कुल हमारे क्या है क्विज, और संडे को होने वाला टेस्ट बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। बस आपको प्रोसेस क्या करना है, आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उत्कर्ष ऐप में आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पर फिर आपको RS कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। और RS को सेलेक्ट करने के बाद आप फ्री कोर्स में जाइएगा, और वहां पर आपको मिलेगा 10 मिनट्स, जिसमें आपको दोनों चीजें फ्री मिलेंगी, डेली फ्री क्विज और वीकली फ्री क्विज। का मतलब जो करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। पहले वाले टेस्ट भी आप दे सकते हैं बिल्कुल फ्री। और ये जितने भी आज तक हमने टॉपिक कराए हैं, पूरी प्लेलिस्ट RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो उसके भी सारे फ्री क्विज आप कर सकते हैं। और अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप सीधे इस QR कोड को स्कैन करेंगे, तो ये आपकी जो है क्या है तैयारी में एक कह सकते हैं कि बहुत ही फायदेमंद जो है ये क्लास आपके लिए होने वाली है। आप एक बार यकीन कीजिए और आप इन दोनों का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि ये एकदम जो है क्या है आपके फ्री है। ठीक है साहब, चलिए तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है खनिज। तो सबसे पहले जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब सिंगल लाइनर वाला क्वेश्चन तो भाई देखिए समाप्त हो चुका है, तो अब आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, और उनमें एक लाइन आपकी पूछ ले जाएगी कि राजस्थान को जो है क्या बोलते हैं, खनिजों की अधिकता के कारण उसे खनिजों का क्या बोला जाता है जी, अजायब घर कहा जाता है। ये आपके यहाँ पर पूछा जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम राजस्थान को देखें तो खनिज संपदा की दृष्टिकोण से क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी पठार है, वहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है कि वर्तमान की बात करेंगे तो खनन कितने का हो रहा है, तो 81 का क्या हो रहा है जी, खनन हो रहा है। देखिए राजस्थान सीसा, जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वॉलेस्टेनाइट की बात करेंगे तो इसमें एकमात्र उत्पादक राज्य है, और ये RAC नहीं, कई एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। खनिजों की विविधता की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। भंडारण की जो है दृष्टि से देखें तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्थान यहाँ पर होने वाला है। जरा देखिए कि भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे चलो वो तो तीसरा है। पहला कौन सा है, झारखंड। सेकंड कौन सा हो जाएगा, MP हो जाएगा। लोह दात्विक खोज की लोह दात्विक जो है खनिज की मिनरल्स की बात करते हैं तो चौथा स्थान हो जाएगा राजस्थान का, जबकि अलौह के दृष्टिकोण से देखें तो पहला हो जाएगा। भंडारण में सेकंड और विविधता में फर्स्ट, उत्पादन में थर्ड, और आय जो है कौन सी हो जाएगी, 8वीं हो जाएगी। खनिज नीतियों की बात हम करते हैं कि देखिए राजस्थान की जो पहली खनिज नीति आई थी वो आपकी 1978 में आई थी, और उस समय जो है क्या है मुख्यमंत्री आपके भैरू सिंह शेखावत। और आपको ये भी पता होगा कि 1977 की बात करेंगे तब उस समय हमारी जो है क्या है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो उस समय भी जो है यहाँ पर कौन, भैरू सिंह शेखावत की ही बात हम कर रहे हैं। सेकेंड खनिज नीति आती है 1991 में घोषित हुई थी, और थर्ड जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, 2015 में। खनिज को हम देखें तो दो भागों में से विभाजित किया जाता है। कौन से हैं दो भाग, तो एक है धात्विक खनिज, एक है आपका अधात्विक खनिज, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊर्जा खनिज। देखिए धात्विक खनिज की बात करते हैं, लोह धातु खनिज है जिसमें आपके लोह, अयस्क, टंगस्टन, मैग्नीज हो जाएगा। अलोह की बात करेंगे तांबा, सीसा, जस्ता, और कौन सा हो जाएगा, चांदी। अधात्विक की बात करेंगे उर्वरक खनिज, जिप्सम, रॉक फास्फेट हो जाएगा।
बहुमूल्य पत्थर जैसे आपका पन्ना, तांबा आपने सुना होगा। विद्युत उपयोगी अभ्रक की बात करेंगे, यहाँ पर एस्बेस्टॉस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, मैग्नेसाइट, वर्मैक्युलेट और आपके जो है चीनी मिट्टी, डोलोमाइट ये हो जाएगा। जबकि रासायनिक की बात करेंगे, नमक, बेराइट, ग्रेनाइट, स्लेट हो जाएगा। ऊर्जा में जैसे ईंधन खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अणु शक्ति में यूरेनियम, थोरियम और जो है आपके बेरिलियम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें इसको कि देखिए धारवाड़ चट्टाने है ना, इसमें आप ग्रेनाइट चट्टाने की बात करेंगे तो ये आप एक बार इस मैप को भी देख सकते हैं, है ना, तो इससे आपको जो है थोड़ा सा क्या है हेल्प भी मिलेगी। अब जैसे खनिजों के वर्गीकरण की बात करें, धात्विक खनिज तो लोहा, इस्क, मैग्नी, निकल, कोबाल्ट। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछने लग गया है आरपीएससी कि इनमें से कौन सा अधात्विक है, कौन सा जो है धात्विक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोना, चांदी, बॉक्साइट, बेराइट, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, बिस्मथ, टंगस्टन। अधात्विक की बात करेंगे, एस्बेस्टॉस, बोलेस्टोनाइट, फेल्सपार, जिप्सम, संगमरमर जिसमें चूना है, नमक है, अभ्रंग है, पोटास है। आणविक खनिज की बात करेंगे जिसमें यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, थोरियम है। ये बात करेंगे ग्रेफाइट की। ये आपको पता है कि थोरियम की बात करते हैं तो मोनोजाइट जो रेत है उसमें मिलता है, जो कि तटीय क्षेत्रों में मिलता है। हालांकि उसमें आपके जो है कौन सा यूरेनियम में मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो है आपका मोनोजाइट जो रेत है उसमें आपका थोरियम देखने के लिए मिलता है। रासायनिक खनिज की बात करेंगे जिसमें फ्लोराइट, नमक है, चूना पत्थर है, बेराइट और बहुमूल्य पत्थर की बात जब हम करते हैं जिसमें आपका हीरा, पन्ना, तांबा हो जाएगा। उर्वरक खनिज की बात करेंगे जिसमें जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास, नाइट्रेट और क्या हो जाएगी, गंधक यहाँ पर हो जाएगी। ईंधन खनिज की बात करेंगे, कोयला, पेट्रोल। अब ये गौड़ खनिज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं जिसमें संगमरमर, ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, स्लेट पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, कैल्साइट। राजस्थान में जो उत्पादित होने वाले जो खनिज है उनमें 15% जो है आपकी क्या मिलता है, इनमें धात्विक खनिज मिलता है। जबकि अधात्विक खनिज की बात करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 25% यहाँ पर हो जाएगा। देखिए धात्विक खनिज की बात करते हैं जी, तो ऐसे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। जहां पर जहां पर लोहा और अलोह दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये आदि हो जाएंगे। इसी के साथ ही लोह धातु में देखिए जैसे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली तो राजस्थान के बारे में ही चर्चा करेंगे जिससे सर्वाधिक लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें आपने मोरिजा वानोला क्षेत्र सुना होगा, जैसे नीम का थाना, यहाँ पर डावला सिंगाना आपने सुना होगा, मोरिजा बना लो, है ना। बानोला की बात करेंगे, यहाँ पर आपके जो है क्या है, हेमेटाइट की बात करें स्पेशली। देखो यहाँ पर स्पेशली अगर लोहा इसके भंडार क्षेत्र की बात करें जिसमें टोडा, चिपलाटा, कानपुरा, तातेरी, काबास, कागवास, थारवनिया, ये भी यहाँ तक एग्जाम में पूछता है। इधर देखिए नीचे वाले रीजन में देखें, थूर हंड्रेड क्षेत्र, नाथरा की पाल, यहाँ पर आपके जो है क्या है, सर्वाधिक भंडारण की जो है क्या है, मात्रा देखी जा सकती है। साथ ही देखिए ऐसे अयस्क जिनमें लोह ऑक्साइड की जो है मात्रा ज्यादा होती है, पृथ्वी का जो भूगर्भ होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो धात्विक अयस्क है वो क्या है, लोह अयस्क हो जाएगा। ये आपके कुड़प्पा धारवाड़ क्रम की जो है क्या है, चट्टानों से प्राप्त होता है। और राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या है, लोह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर देखिए लोह अयस्क जो है कितने प्रकार का होता है जी, 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट सर्वाधिक जो है भारत में बात करेंगे तो कर्नाटक में मिलता है, राजस्थान में आपके 6% के लगभग पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोहा अयस्क होता है, किंतु भारत में कम मिल जाता है। इसे काला लोहा भी कहते हैं क्योंकि इसमें लोह अयस्क की मात्रा जो है 72% के लगभग जो है होती है। राजस्थान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा जो है मुख्यतः भीलवाड़ा और कहाँ पर होता है, सीकर जिले में होता है। हेमेटाइट की जब हम बात करते हैं तो 60 से 70% तक जो है लोह अयस्क पाया जाता है, और हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में मिलते हैं। लोहा जयपुर, दौसा, अलवर आदि में पाया जाता है। लाल गेरुआ रंग का जो है लोह अयस्क होता है। राजस्थान तथा भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है। लिमोनाइट की बात करेंगे तो इसे जल योजित लोहा भी कहते हैं। 45 से 50% तक की बात करेंगे लोह अयस्क पाया जाता है। ये निम्न कोटि का लोह अयस्क होता है। लिमोनाइट और सिडेराइट का बात करेंगे, इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। फिर आता है सिडेराइट, ये आपने देखा होगा ये निम्न कोटि का होता है, लगभग इसमें 45% जो है कम लोहा अयस्क पाया जाता है, और ये भूरा लोहा होता है। राजस्थान में लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हमको हेमेटाइट देखने के लिए मिलता है। जैसे जयपुर में मोरिजा बानोला सर्वाधिक लोह उत्पन्न। दौसा की बात करेंगे तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, नीमला रायसेला हो जाएगा। झुंझुनू की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा
ये आपका कौन सा हो जाएगा, डावला सिंघाना हो जाएगा। उदयपुर नाथरा की पाल फूर उंडेर हो जाएगा। भीलवाड़ा बनेड़ा तिरंगा। अलवर की बात करेंगे राजगढ़ पूर्वा कुशलगढ़। देखिए आजकल है ना ये जिले से ज्यादा इन पे आपको फोकस करना है, राजपुर नानाबास टोड़ा थोई बनिया का बास चिपलाटा, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में राजस्थान का 8वां स्थान है, लोहा इसकी बात करेंगे। और सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में और सर्वाधिक भंडारण जो है कहां पर मिलते हैं जी, उदयपुर में मिलते हैं। दूसरा आता है मैग्नीज। अब मैग्नीज जैसे कहां पर मिलता है, ये आपके नगेड़िया में मिलता है। यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा में इधर ये लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, कालाकूंटा, कोसाला, गठिया हो जाएगा। इधर राजस्थान में जो मैग्नीज का भंडारण है वो हमको मोस्टली देखने के लिए मिलता है थारवाड़ क्रम की चट्टानों में, जो हमारा अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। और भारत में औद्योगिक जो है क्या है, इकाइयों की आधारशिला भी है। तो मैग्नीज जो है आपकी लौह धातु खनिज होता है, जो धारवाड़ क्रम की जो है चट्टानों में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क जो है कौन सा होता है, पाइरोलुसाइड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये मुख्यतः देखा जाता है बांसवाड़ा वाले रीजन में। मैग्नीज को हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि भारत में इसे जो है औद्योगिक इकाइयों का जो है बेस, या मैं कहूँ कि एक आधारशिला माना जाता है। ध्यान रखिएगा जो सूखे सेल होते हैं, जो रासायनिक उद्योग होते हैं, उनमें मैग्नीज जो है प्रयुक्त होता है। मैग्नीज का उत्पादन भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का जो है देश में 8वां स्थान यहाँ पर हो जाता है। मैग्नीज प्राप्ति के प्रमुख स्थान देखेंगे, लीलवाड़ा, तलवाड़ा, तिमोरिया, कालागूंटा, कोशाला, घाटिया। राजसमंद की बात करेंगे नडिया हो जाएगा। उदयपुर में छोटी सार, बड़ी सार, रामूसन, स्वरूपपुरा और कौन सा हो जाएगा, नगेरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपके ऑलमोस्ट जो है कवर किया है, किसको तो ध्यान रखेंगे, हमने मैग्नीज को कवर किया है और हमने जो है इसको किसमें कवर किया है, तो आप कहेंगे मैग्नेटाइट को कवर किया है, ठीक है। और साथ ही देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनकी आर्थिक परिस्थितियां या विषम परिस्थितियों में जो अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनको ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए या ऐसा कुछ उनके पास स्टडी मटेरियल हो जिससे वो अपनी तैयारी को एक नया जो है क्या है, नई दिशा और नई दशा दे सकते हैं, तो उसके लिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है RS 2026 फ्री कोर्स। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे जो है आधारित है, RS फाउंडेशन। इसमें आपके नोट्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स मैगजीन यानी कि जो ईयरली भी होगी और आपकी मंथली भी मिलने वाली है। एक्सपर्ट सेशन होते रहेंगे, वीकली टेस्ट भी यहाँ पर होंगे। अब आपके फायदा यह है कि आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2.0 टारगेट, अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो ऐसे टाइम पे लास्ट मोमेंट पे हम क्या करें, तो यहाँ पर 2.0 हमने टारगेट बेस शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप प्रॉपर अपने पढ़ाई को जो है क्या है एक नया आयाम दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर बहुत टाइम पहले पढ़ाई छोड़ दी, तो उनके लिए तो क्या है, सोने पे सुहागा है। RS प्रीलियम मेंस समग्र बैच दोनों जगह अवेलेबल है, जयपुर और जोधपुर में। फाउंडेशन 8.0 2.0 तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है स्टडी मटेरियल हमको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं दिखता है, तो इसका भी सॉल्यूशन हमने किया है 2.0 इंग्लिश मीडियम जो है निर्मल 2.0 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।